कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज के बाकी सभी प्रश्न मतलब 1 से लेकर 6 तक प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इन सभी प्रश्नों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इन सभी सवालों को देख सकते हो। चैप्टर है ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया, उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान बताओ। 3 भाग दिए हैं इसमें। पहला भाग हमें दिया 99 की घात 3, इसका हमें मान बताना है। तो 99 की घात 3 का मान क्या होगा? जितनी घात है उतनी बार इस संख्या को हमें गुणा कर देना। 99 गुणा 99 गुणा 99, तो जो गुणनफल मिलेगा हमें वही इसका मान होगा। लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है बल्कि सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। तो सर्वसम्मिका का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को यानी 99 को 2 संख्याओं में विभाजित कर लेंगे। अब ये 2 संख्याएं कौन सी होंगी, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी 2 संख्याओं में विभाजित करते हो। आपको ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित करना है जिसकी गुणा आप आसानी से कर पाएँ। जैसे कि मैं 99 को 98 प्लस 1 करके लिख सकता हूँ या नहीं, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, घात 3 चढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 99 घात 3। तो मैंने 99 को क्या किया, 2 संख्याओं में बांटा, एक 98 है और एक 1 है। आप चाहो तो 90 प्लस 9 भी कर सकते हो, ठीक है। 90 प्लस 9 क्या होता है 99, और घात 3 तो घात 3। तो मैंने यहाँ 99 की घात 3 को इन 2 रूपों में लिख लिया। लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसी 2 संख्याओं के रूप में से विभाजित करना है जिनकी मैं गुणा करूं तो गुणा आसानी से हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखी होती है, ठीक है, हम देखते हैं कि वह संख्या 10 की घात वाली संख्या कौन सी संख्या के कितने नज़दीक है। तो 10 की घात वाली संख्या जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ये होती हैं 10 की घात वाली संख्याएं। तो जो संख्या में दे रखी होती है उसको हम ये देखते हैं कि कौन सी 10 की घात वाली संख्या के कितने नज़दीक है। तो यहाँ 99 100 के नज़दीक है, और कितने नज़दीक है 1, यानी 1 कम है 100 से ये। तो मैं चाहूँ तो 99 को 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं। तो 100 माइनस 1 का मतलब क्या है 99, यहाँ घात 3 है तो यहाँ घात 3 चढ़ा दूंगा। जब मैं इसका प्रसार करूँगा तो ये वाली जो फॉर्म है यानी ये जो संख्याएँ इनको गुणा करने में आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 संख्याएं इनको थोड़ा सा गुणा करने में कठिनाई होगी, ठीक है। आप चाहें तो ये सवाल देखने के बाद चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 99 की घात 3 को ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित करूँगा जिनकी मैं गुणा आसानी से कर पाऊँ। तो मैं क्या कर लूँगा, 99 को लिख लूँगा 100 माइनस 1 की घात 3, ठीक है। अब ये कौन सी सर्वसम्मिका है ये हमें कैसा पता चले, तो हम यहाँ लिख लेंगे माना 100 बराबर a और 1 बराबर b। अब a और b को इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 100 की प्लेस पर a रख लिया, माइनस लगाया, 1 के प्लेस पर हमने b रख लिया, ब्रैकेट 1 घात 3 तो हमने घात 3 लगा दी। तो हमें क्या मिला a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ। तो ये होता है जब हम इसका प्रसार करते हैं तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इनके क्रम चेंज करके लिखे हुए हैं। तो जो आसान लगे आपको उस फॉर्म में से खोल सकते हो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने माना है 100 बराबर a और 1 बराबर b, तो यहाँ पर हम रख लेंगे a और b के प्लेस पर, ठीक है। तो हमें a के प्लेस पर रखना है 100 माइनस b के प्लेस पर 1 घात 3, ठीक है। जहाँ जहाँ a है वहाँ 100, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1। तो 100 के स्थान पर हमने रख लिया, a के स्थान पर हमने रख लिया 100, और घात 3 है तो घात 3 लगा दी, माइनस b के स्थान पर 1 घात 3 है, घात 3 लगा दी, फिर माइनस 3 का 3, a के स्थान पर 100 और घात 2 है तो घात 2 लगा दी, और b के स्थान पर 1 ब्रैकेट 1 प्लस 3 के स्थान पर 3, a के स्थान पर 100 और b के स्थान पर 1, और घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 100 की घात 3 का मतलब क्या, 100 गुणा 100 गुणा 100। तो ऐसी संख्याओं को गुणा करने में आसानी होती है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर हम 98 की गुणा करें और 100 की गुणा करें तो आसान गुणा कौन सी होगी, 100 की होगी। देखिए 98 को अगर हम 3 बार गुणा करें, 98 गुणा 98,
तो आपको इनको गुणा करने में दिक्कत होगी। लेकिन जब 100 की हम 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ 100 की घात 3 है, तो जब हम 100 की 3 बार गुणा करेंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100, तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो हैं इनको छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 गुणा 1 क्या होता है, 1, और 1 गुणा 1 1, मतलब जितनी भी बार आप 1 की गुणा कर लो आपको 1 ही मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, जितने जीरो आपने छोड़ दिए हैं इसके सामने लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा 100 की 3 बार गुणा करने पर। तो ये ज़्यादा आसान हो गया। अब 98 की अगर आप 3 बार गुणा करते तो गुणा करने में टाइम लगता। तो हमने 1 लिखा और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस लगाएंगे, 1 की घात 3 है, 1 की कितनी बार गुणा करो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे, ये जो ब्रैकेट दे रखी है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में 100 और घात 2 है, तो 100 की गुणा हम 2 बार करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 लिखेंगे और फिर 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तभी तो होगा 100 गुणा 100, ठीक है। तो हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 10,000, और जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे 10,000 की और -3 की गुणा होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 30,000। अब यहाँ पर 1 भी है, तो ये ब्रैकेट हटने पर -30,000 गुणा 1 से होगी, तो हमें मिलेगा माइनस का 30,000, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई बात ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी, क्योंकि घात 2 है यहाँ पर, तो 1 की घात 2 का मतलब क्या है, 1, फिर ब्रैकेट हटने पर 1 की 100 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 100 1 कम 100, 3 से होगी तो 300, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा हमें 300। अब हमें क्या करना है, जो एक जैसे चिन्ह हैं उनको जोड़ लेंगे। ये वाली संख्या प्लस में है क्योंकि इसके चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का, और ये वाली संख्या प्लस में है, तो ये दोनों आपस में जुड़े जाएंगी। ये वाली संख्या माइनस की और ये वाली संख्या माइनस की, ये दोनों आपस में जुड़े जाएंगी। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 2 3 जीरो और फिर 300, 300, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये मिल गया। अब इन दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। चिन्ह किसका मिलेगा, माइनस का, यहाँ किसका मिला है, प्लस का, ठीक है। जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं, एक जैसे चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो दिया होता है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब इनको हम आपस में घटा लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस होने पर घटाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, चलो यहाँ घटा के देख लेते हैं, 1 2 3 और फिर 300, और इसमें से हमें घटाना है ये, ठीक है। तो 1 0 0 0 3 घटा लेते हैं, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 है, हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से गया 9 बचा, यहाँ क्या है 9, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ क्या बचा 2, क्योंकि 1 हासिल हमने ले लिया था, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या है 0, 0 में से 0 गया 0, अब यहाँ पर 0 है तो 3 घटा नहीं सकते, 1 हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचा फिर 9, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 970299, और यही हमारा आंसर हो जाता है, इसका मान हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें संख्या दी है 102 की घात 3, तो इसे भी हमें दो संख्याओं में विभाजित कर लेना है। ये कितना है 102, 100 के पास में है और 100 से 2 अधिक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ठीक है। 100 प्लस 2 का मतलब 102 हो जाएगा, घात 3 है तो घात 3 यहाँ लगा देंगे। अब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना a और b माने, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल गया है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है। लेकिन जब आप इसे a और b मानेंगे तो आप प्रश्न को सरलता से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ मान ही लेते हैं, माना 100 बराबर a और 2 बराबर हमारा है b, ठीक है। अब a और b को इसमें रख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 100 के प्लेस पर a रखेंगे, प्लस लगाएंगे, और 2 के प्लेस पर b, और यहाँ घात 3, तो घात 3 तो हमें मिला a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। आप प्रसार किसी भी रूप में कर सकते हो, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 100 प्लस 2 की घात 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 100 प्लस 2 की घात 3। जहाँ a है वहाँ 100, जहाँ b है वहाँ 2 रखना है, ठीक है। तो a आ गया तो हम यहाँ 100 रखेंगे, घात 3 लगाएंगे, प्लस b आ गया 2 रखेंगे, घात 3 लगाएंगे, प्लस फिर 3 और गुणा में a की घात 2 मतलब 100 की घात 2, और गुणा में b मतलब 2, ठीक है। प्लस 3
गुणा ए का मतलब 100 गुणा b की घात 2, b का मतलब 2, 2 की घात 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 100 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 लिखो और फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लो, क्योंकि एक बार में 2 जीरो तो 3 बार में 6 जीरो हो जाएंगे। प्लस लगाएंगे, 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। प्लस सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, घात 2 है तो इसका मतलब है 100 गुणा 100, और 100 गुणा 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे और 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लेंगे मतलब 10,000, ठीक है। और जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 की और 10,000 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 30,000, और जब यहाँ की ब्रैकेट हटेगी तो 30,000 की 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 60,000। तो हम यहाँ 60,000 लिख लेते हैं, 60,000, ठीक है। प्लस लगाएंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की और 100 की गुणा होगी 300 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, घात 2 है तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 3 गुणा 100 300, और 300 की 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, ठीक। अब इसको सबको आपस में जोड़ लेना है क्योंकि सारी संख्याएं प्लस की हैं। यहाँ हमें मिलेगा 1 0 6 1 2 0 8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी मान 102 की घात 3 का। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट थर्ड हमें दिया है 998 की घात 3, तो इसको भी हमें दो संख्याओं में विभाजित कर लेना है, और 998 किसके ज़्यादा पास में, 1000 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। 998 का मतलब क्या है, 1000 में 2 कम है ना, तो हमने 1000 माइनस 2 लिख लिया और घात 3 लगा देंगे, ठीक है। मान लेंगे, माना 1000 बराबर a और 2 बराबर b, ठीक है। अब a और b को इसमें रखते हैं तो हमें मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। जहाँ a है वहाँ 1000 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ हम रखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, 1000 की घात 3 माइनस b मतलब 2, तो यहाँ 2 की घात 3 माइनस 3 का 3, a का मतलब 1000 घात 2 तो घात 2, b का मतलब 2, ठीक है। प्लस लगा लेंगे ये वाला, फिर 3, a का मतलब 1000 और b का मतलब है 2 और घात 2 का मतलब 2, ठीक है। क्लियर है, इसे सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 1000 की घात 3, तो हम 1 लिखेंगे और 3 जीरो हैं इसमें, तो 3 बार हम 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 एक बार हो गया, 1 2 3 2 बार हो गया, 1 2 3, ठीक है। आसानी से गुणा हो गई। माइनस 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो मैं इसको सॉल्व थोड़े अलग तरीके से कर देता हूँ, ठीक। माइनस का माइनस लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3, ठीक है, और जैसे ही इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा 1000 गुणा 1000, तो मैं यहाँ ब्रैकेट हटाऊँगा, गुणा लगा लूँगा, गुणा 1000 गुणा 1000। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, और ये ब्रैकेट हटेगी तो गुणा 2, ठीक है। अब बारी आ गई इसकी, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस ब्रैकेट लूँगा 3 गुणा, ब्रैकेट हटाऊँगा 1000 आ जाएगा, 1000 गुणा, ये ब्रैकेट हटाऊँगा तो गुणा लगाऊँगा, फिर 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे कर लें, यहाँ डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट करना चाहें ऐसे कर लें, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है 9 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, क्या करेंगे, ये सारे जीरो हम छोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा 3 गुणा 1 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3 और फिर 3 दूनी 6, क्या मिला 6, और कितने जीरो छोड़े हमने, 3 और 3 6 जीरो छोड़े हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लेना है, ठीक है। जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर प्लस की संख्या बाहर माइनस की संख्या, तो माइनस 6 और फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लो, जीरो छोड़ दो, 3 1 कम 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, सारी प्लस की तो प्लस लगाओ और लिख लो 12, 3 जीरो छोड़ें तो 3 जीरो आप लिख लें, ठीक है। अब जो एक जैसे चिन्ह वाली संख्या उनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों प्लस की हैं, तो इनको हम जोड़ लेते हैं।
तो ये हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हमारे बचेंगे 1 2 3 4 0, यानी 1 2 3 4 0, और फिर हमें यही लिख लेना है 12,000 जुड़ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, माइनस लगाएंगे 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 8 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया। अब इन दोनों को हम घटा लेंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो हमें क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 9940119992, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।